कैसे हैं आप? हम लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम को देखने के लिए आप सभी लोग खुशी से वेट कर रहे होंगे, इसीलिए हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करके इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। अभी हम लोग के बीच में बजरंगी भैया के प्रार्थना करेंगे। दयालु पिताजी, एक और बार हम तेरे चरणों के पास चले आए हैं। महान परमेश्वर, तू ही महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब कामों को सफल करने वाला महान प्रभु। इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर हम लोग जो भी गीत, कहानी, एक्शन को सिखाएंगे, बच्चों के जीवन में काम होने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। जितने भी बच्चे अपने घरों में रह के इस कार्यक्रम को देखेंगे, सारे बच्चे आशीष पाने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं पिता। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाय बच्चे, आज भी हम लोग एक नया गीत को सीखेंगे। हम लोग का परमेश्वर हमें हर मुश्किल से, हर परेशानी से बचाने वाला है। उसी के अनुसार एक अच्छा सा गीत को सीखने जा रहे हैं। भैया पहले एक बार गाएंगे, उसके बाद में आप लोग मेरे साथ साथ गाइएगा। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। बाधाओं को, चिंताओं को, जेलों रे शत्रुओं की जंजीरों को, बाधाओं को, चिंताओं को, जेलों रे शत्रुओं की जंजीरों को तोड़कर मुझको निकाल लाता है, तोड़कर मुझको निकाल लाता है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। पौल सिलास की प्रार्थना ने बंद गृह को हिला दिया, लुदिया और दरोगा को प्रभु ने चुनकर नया जीवन दिया। पौल सिलास की प्रार्थना ने बंद गृह को हिला दिया, लुदिया और दरोगा को प्रभु ने चुनकर नया जीवन दिया। ज्योति है वो, विश्वास करो, ज्योति है वो, विश्वास करो, उसका वचन सही समझ देता है, उसका वचन सही समझ देता है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। बाधाओं को, चिंताओं को, जेलों रे शत्रुओं की जंजीरों को, बाधाओं को, चिंताओं को, जेलों रे शत्रुओं की जंजीरों को तोड़कर मुझको निकाल लाता है, तोड़कर मुझको निकाल लाता है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है ना? हाँ, हमारा प्रभु हमें सही समझ को देता है। उसी के अनुसार हम जब चलेंगे तो हम कभी भी बाधा में, मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। जैसे पौलुस और सिलास परमेश्वर की ओर से दिया हुआ गीत को गा रहे थे और उस समय बंधन टूट गया, तो हमारा भी सारा परेशानी जब उसके दिया हुआ गीत को गाएंगे टूट जाएगा। ओके, अभी हमारे बीच में हमारे छोटे मोटे बच्चे आएंगे, आप लोगों के लिए एक्शन करेंगे, एक सुंदर सा एक्शन। देखने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड।
सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। बाधाओं को, चिंताओं को, जेलों रे शत्रुओं की जंजीरों को, बाधाओं को, चिंताओं को, जेलों रे शत्रुओं की जंजीरों को तोड़कर मुझको निकाल लाता है, तोड़कर मुझको निकाल लाता है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। पौलुस सिलास की प्रार्थना ने बंद गृह को हिला दिया, लुदिया और दरोगा को प्रभु ने चुनकर नया जीवन दिया। पौलुस सिलास की प्रार्थना ने बंद गृह को हिला दिया, लुदिया और दरोगा को प्रभु ने चुनकर नया जीवन दिया। ज्योति है वो विश्वास करो, ज्योति है वो विश्वास करो, उसका वचन सही समझ देता है, उसका वचन सही समझ देता है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। बाधाओं को, चिंताओं को, जेलों रे शत्रुओं की जंजीरों को, बाधाओं को, चिंताओं को, जेलों रे शत्रुओं की जंजीरों को तोड़कर मुझको निकाल लाता है, तोड़कर मुझको निकाल लाता है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है। बच्चे एक्शन कैसा था? अच्छा था ना? हाँ, अभी हम लोग सब लोग जहाँ कहीं भी हैं खड़े होके हम लोग करने जा रहे हैं मिलके। ओके, रेडी? सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। बाधाओं को, चिंताओं को, जेलों रे शत्रुओं की जंजीरों को, बाधाओं को, चिंताओं को, जेलों रे शत्रुओं की जंजीरों को तोड़कर मुझको निकाल लाता है, तोड़कर मुझको निकाल लाता है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। पौलुस सिलास की प्रार्थना ने बंद गृह को हिला दिया, लुदिया और दरोगा को प्रभु ने चुनकर नया जीवन दिया।
पौलुस सिलास की प्रार्थना ने बंद गृह को हिला दिया। लुदिया और दरोगा को प्रभु ने चुनकर नया जीवन दिया। ज्योति है वो विश्वास करो, ज्योति है वो विश्वास करो, उसका वचन सही समझ देता है, उसका वचन सही समझ देता है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। बाधाओं को चिंताओं को, जेलों रे शत्रुओं की जंजीरों को, बाधाओं को चिंताओं को, जेलों रे शत्रुओं की जंजीरों को तोड़कर मुझको निकाल लाता है, तोड़कर मुझको निकाल लाता है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है, हरदम साथ रहने वाला यीशु राजा है। सही समझ को देने वाला यीशु राजा है। हाय बच्चों, आप सबको जय मसीह की। हम लोग आज कहानी सुनने जा रहे हैं ना। कितने लोग को कहानी सुनना अच्छा लगता है? सारे बच्चों को, वेरी गुड। एक समय था, पौलुस और सिलास नाम करके परमेश्वर के दो दास थे। उन लोग बहुत जगह में अपना सेवकाई करके, परमेश्वर की सेवकाई करके बेथके हुए ऐसे दूसरा एक जगह जा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा उनके अंदर था। अगुवाई किया कि मकेदोनिया नाम करके एक जगह में जाके सुसमाचार सुनाओ। इसलिए इन लोग रास्ता से ऐसे गुजर के जा रहे थे मकेदोनिया की ओर। तो एक दासी उनके रास्ता पर मिली। वो दासी के अंदर क्या आत्मा थी मालूम है आपको? दुष्ट आत्मा थी। वो भावी कहने वाला एक आत्मा थी। इसलिए वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है, ये इन लोग सुसमाचार का मार्ग दिखाने वाला लोग है। ऐसे करके चिल्ला चिल्ला के बात करके इनके पीछे पीछे आ रहे थे। तब क्या हुआ, ऐसा रास्ता में हम लोग जाने समय कोई भी हमारे पीछे आके ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, इन लोग ऐसा है, इन लोग ऐसा करके चिल्लाएगा, तो आप लोग को अच्छा लगता है? नहीं है ना। वैसे ही पौलुस को भी बहुत गुस्सा हुआ, ये क्यों ऐसे कर रही है, इसके अंदर दुष्टात्मा है करके पौलुस को अच्छी तरह से मालूम हो गया। इसलिए वो क्या किया, फेर के उनके ऊपर फेर के उनके दुष्टात्मा को ऐसा ताड़ना दिया कि ये दुष्टात्मा तुम उसके अंदर से निकल जाओ करके परमेश्वर के नाम से उसको प्रार्थना किया। तुरंत क्या हुआ, उनके अंदर का दुष्टात्मा ऐसे निकल के जा गया। तो उसका स्वामियों ने इसका कमाई को बहुत कम आने को देख के बहुत तो गुस्सा हुआ उन लोग को। मेरा कमाई कम हो गया, ये स्त्री के चलते हम लोग को बहुत कुछ वो पैसा आता था, लेकिन अभी वो अच्छा होने की वजह से उसको ऐसा भविष्य की बात नहीं कह पा रहे है ना। इसलिए उनका कमाई कम हो गया सोच के ये स्वामियों ने क्या किया, वो दोनों को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? पौलुस और सिलास को। उन लोग को पकड़ के किसके पास ले गया मालूम है? प्रधानों के पास ले गया। कैसे ले गया? उनका कपड़ा पूरा फाड़ के उनके पाँवों को ऐसा कांटे में डाल के ऐसे खींच के ले जा रहे थे। रास्ता में ऐसे खींच के ले जाएगा तो कितना दिक्कत पड़ेगा, है ना। पूरा दर्द है, फिर कपड़ा भी फाड़ा है। ऐसे ही उनको किसके पास जाके खड़ा किया? प्रधानों के पास जाके खड़ा कर दिया। तो प्रधानों ने उन लोग से पूछ रहा था, आप लोग कौन है, कहाँ से आया करके। तो इन लोग क्या बोला मालूम है? हम लोग परम प्रधान परमेश्वर का दास है, सेवकाई करने वाले हैं। हमारे जीवन में कुछ भी हो हम लोग को निराश नहीं है, हम लोग जरूर परमेश्वर को सेवकाई करेंगे। ऐसे करके वो एकदम स्थिर से रहा प्रधानों के सामने। तो प्रधानों भी उनके ऊपर गुस्सा करने लगा। फिर उन लोग को दारोगा के हाथ में दे के बोल दिया, बंदी गृह में उन लोग को डाल दीजिए। तो उन लोग उसको मार के बहुत मार मिला। ये दोनों को बहुत मार भी मिला। उन लोग का कपड़ा भी फाड़ दिया। उन लोग को पैरों को क्या किया था, ऐसी बंधन में डाल के उसके अंदर बैठा दिया।
ऐसे भी हिल नहीं सकता, इसे भी इस तरफ भी हिल नहीं सकता, पूरा ऐसे बांधा हुआ है, ऐसे बैठे बैठे रहना, नहीं लेट सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भी उन लोग उसमें निराश नहीं हुआ था, क्योंकि उन लोग को मालूम है परमेश्वर उन लोग के साथ है। ठीक है, तो इन लोग ऐसे ही रहने समय आधी रात के समय में क्या किया था, उन लोग परमेश्वर के लिए भजन गाने के लिए शुरू किया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। ऐसे उन लोग गीत गा रहे थे। अचानक क्या हुआ मालूम है? अयो, इतना बड़ा भूई डोल हुआ, वहाँ का पूरा द्वार खुल गया, जितने बंदी थे उसमें सबका बंधन टूट गया। इन लोग का हाथ में कभी पूरा जंजीर और जो पैर में जो कांटे डाले थे वो भी पूरा खुल गया। लेकिन सबको ऐसे डर के रहे थे, कहाँ से इतना आवाज आया है, ये क्या हुआ है? इन लोग प्रार्थना करने समय ऐसे हुआ करके। लेकिन इन लोग प्रार्थना जब शुरू किया ना, तब ये बंधु लोग क्या सोचा होगा, क्या है इन लोग पागल हो गए क्या? रात में इतना आधी रात में बैठ के चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे, गीत गा रहे, कैसे लगेगा ना? सोने के समय है या इसी समय बैठ के ऐसे प्रार्थना करेगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं है ना? लेकिन इन लोग कुछ भी नहीं देखा, कोई भी परिस्थिति को नहीं देखा, कोई समय भी नहीं देखा, या अभी प्रार्थना करने का समय है ऐसा करके भी नहीं देखा। उन लोग अपना परमेश्वर को स्तुति आराधना करते रात के समय में ऐसे किया। तो सब कोई का बंधन टूटने के बाद दारोगा जी ने देखा सबका ऐसे खुला है, द्वार भी खुला है, सब भाग गया होगा। अयो, मेरे ऊपर वाला से हम क्या जवाब देंगे? ऐसे करके सोच के छुरी लेके अपने आप को मार डालने के लिए तैयार हुआ। लेकिन पौलुस ने तुरंत बोला, दारोगा जी ऐसा मत कीजिए, हम लोग सब इधर है ना, सब बंदी लोग इधर है, कोई भी बाहर नहीं गया है, द्वार तो खुला है लेकिन हम लोग कोई भी नहीं गया, सब कोई अंदर अंदर है, क्यों आप ऐसे अपने आप को मार डालने के लिए चाह रहे? ऐसा मत कीजिए, आइए करके ऐसा बुला लिया। ठीक है, उन लोग आया, दारोगा जी भी आ गया, पूरा डर डर के एकदम हिल रहा था, बाप रे हम कैसे मेरे ऊपर वाला से जवाब देंगे? ऐसा पूरा सबका बंधन भी टूट गया, द्वार भी खुला है, लेकिन सब कोई वहाँ है, फिर भी अपने अंदर बहुत डर पाया जाता था। आखिरी में क्या हुआ, ये पूछने लगा हम उद्धार पाने के लिए क्या करना है करके उन लोग से, पौलुस से और सिलास से पूछने लगा। तब पौलुस उनको वही आधी रात के समय में सबको बैठा के सबके सामने खड़ा होके परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। कोई भी संकट हो, मुसीबत हो, दुख हो, कष्ट हो, हमारे जीवन में आने से भी हम क्या करना चाहिए बच्चों? हम लोग प्रार्थना करना जरूर, ठीक है, और परमेश्वर का गीत गाना है जरूर। परमेश्वर उसमें प्रसन्न होके हमें उसी से बचा के आगे ले जाता है। उन लोग को रुकावट था जेल, लेकिन उसी से बाहर आने के लिए परमेश्वर एक अच्छा एक मौका उन लोग के अंदर दिया, क्योंकि दारोगा जी को मालूम हुआ सच्चा परमेश्वर का दास लोग है, इन लोग सेवकाई करते हैं, लोगों को अच्छा मार्ग सिखाता है करके सब कुछ मालूम था। लेकिन हमारे निराश में, दुख में हम क्या करना चाहिए? जरूर परमेश्वर को आराधना करके स्तुति करेगा तो परमेश्वर हमें सारी बातों से बचाएगा। वैसे ही ये दारोगा ने क्या किया, पौलुस को और सिलास को अपने आप बुला के उन लोग के घावों को, माने पूरे जंजीरों को निकाल के, अपना पैर में जो कुछ घाव जैसा हुआ है सबको अच्छा से प्यार से उसको पोंछ के दवा लगा के सब ठीक कर दिया। उसके बाद उन लोग बिना बंधन से बाहर जाके सुसमाचार बताने का एक अवसर उन लोग को और मिल गया, है ना बच्चों? इसलिए आइए बच्चों, हम ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो जो कुछ भी हमारे जीवन में आए, कुछ भी परेशानियाँ, कुछ भी दुख हो, कुछ भी आने से हम डरने का कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ जब तक रहेगा तब तक हमको ये दुनिया का शक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए आइए हम अभी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से दुआ करेंगे, जैसे पौलुस और सिलास के जीवन में हुआ, वो बंदीगृह में रहने वालों के जीवन में क्या हुआ था, उसी से बढ़कर भी आज भी परमेश्वर काम करने के लिए शक्तिमान है। हेलो, हाय, कैसे बच्चे? हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जिस प्रकार से हम लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं अपने शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने आत्मिकता को और मजबूत बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हम लोग परमेश्वर का वचन
हम लोग के हाथ में दिए हैं परमेश्वर, और ये वचन मधु से भी मीठा है। तो इसलिए हम इस वचन को याद करके अपने जीवन को और मिठास बनाएंगे, और आप लोग के साथ और आपको आनंदमय तरीके से सीखने के लिए आपके साथ स्वीटी भी आई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि स्वीटी को भी बुलाएंगे और आप जिनको पसंद करते हैं उनसे मिलेंगे। तो एक बार हाय स्वीटी, थोड़ा सा जल्दी आइए, देखिए आपसे मिलने के लिए कितने बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो हम क्या आएंगे, उनसे मिलना चाहेंगे। हाँ हाँ, बाहर आइए, और बाहर, और अच्छा से बहुत अच्छा, वेरी गुड। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, बच्चे लोग से पूछिए, बच्चे लोग कैसे हैं? आप लोग सब कैसे हैं? हाँ, उम्मीद करते हैं बच्चे लोग भी बहुत अच्छे हैं। तभी तो सारे बच्चे एकदम इंतजार करके संडे स्कूल में एकदम जैसे ही पता चलता है एकदम तैयार हो जाते हैं बच्चे सीखने के लिए। तो आइए हम लोग बच्चों को सीखेंगे, और उन बच्चों को सीख के हम लोग और परमेश्वर के महिमा के काम में आ सकेंगे। तो मेरे साथ निकालेंगे हम लोग रोमियो की किताब 12 अध्याय, और इसके 12 वचन से हम लोग देखने जा रहे हैं। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो आप मेरे साथ बोलने के लिए चाहेंगे स्वीटी? जी जरूर बोलेंगे। जरूर जरूर। तो आप मेरे साथ बोलिए, आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। रोमियो रोमियो 12 का 12 का 12। 12। बहुत अच्छा से आप बोल लिए। ये अच्छा अच्छा, हम उम्मीद करते हैं बच्चों लोग एक बार और आप लोग सब लोग मिलके बोलेंगे, थोड़ा सा जोरदार आवाज में हम लोग बोलने जा रहे हैं। सब लोग बोलेंगे मिलके, आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। रोमियो रोमियो 12 का 12 का 12। 12। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग याद कर लिए होंगे, और इसी प्रकार से फिर अगला वचन के लिए हम लोग दोबारा मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय बच्चे। हाय, हेलो, नमस्कार। हम चलिए एक बार फिर से मैजिक की ओर चलते हैं, और उसके द्वारा मैजिक अर्थात हाथों की सफाई के द्वारा हम कुछ जानने के लिए चाहेंगे। तो आप देखेंगे मेरे पास जो है 3 रुमाल है, और 3 रुमाल को 3 बातों के रूप में हम लोग जानना चाहेंगे। तो ये जो है लाल रुमाल है। लाल रुमाल जो है हम लोग परमेश्वर को याद करेंगे, और ये बीच में जो है ये जो है राजू है, और इसके बाद इस तरफ राजू के माता पिता है। लेकिन बीच में जो राजू है, राजू अधीनता में रहना है परमेश्वर के भी और माँ बाप के भी। लेकिन किसी को भी अधीन में रहना, अनुशासन में रहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अनुशासन के द्वारा ही, अधीनता के द्वारा ही हम सब कोई बन सकते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि अनुशासन देश को भी महान बनाता है और इंसान को भी। तो आइए हम लोग देखेंगे। लेकिन राजू जो है माँ बाप के अधीनता में नहीं रहने के चलते अपना मन के लिए जीने चाहता था, लेकिन उसके मन के जीने के चलते अभी देखेंगे वो राजू क्या होता है, संसार में खो जाता है। तो आप देखेंगे राजू क्या हो गया, अभी संसार में अपने मन के अनुसार से मगन हो गया, और इस प्रकार से संसार में खो गया। लेकिन अब राजू को अच्छा नहीं लग रहा है। जब परमेश्वर के साथ था, मन में खुशी था, आनंद था, माँ बाप उनके साथ था, उसका जीवन अच्छा था। लेकिन अलग होने के बाद अब निराशा के साथ वो जीवन बिता रहा है। लेकिन एक दिन उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, मैं आपके साथ था, कितना अच्छा मेरा जीवन था, लेकिन मैं आपके सामने आने के लायक नहीं हूँ, मुझे माफ कीजिए करके जब उन्होंने प्रार्थना किया, उनकी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर उन्हें दया किया, और दया करने के बाद फिर से जो राजू दूर हो गया था, उस राजू को क्या किया, परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया, और जो पहले अलग था अभी जो है परमेश्वर के साथ और माँ बाप के साथ भी रहने लगा। ये हमें इस प्रकार से परमेश्वर के भी अधीन में रहना है और माँ बाप के भी अधीन में रहना है, तब हम आशीषमय हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये मैजिक आपको पसंद
आया होगा और आप ऐसे ही करने के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बाय बाय। साक्षी क्यों उदास हो? नहीं एंजल, जो हम लोग का ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसमें हमको थोड़ा ही समझ में है, थोड़ा समझ ही में नहीं आ रहा है। साक्षी, तुम्हारे लिए तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, पर गांव में रहने वाले बच्चे लोग का ऑनलाइन क्लास ही नहीं चल रहा है। उन लोग का पढ़ाई तो थोड़ा सोच के देखो। हाँ एंजल, ये तो सच है। इस कोरोना वायरस की वजह से सारे बच्चे लोग का पढ़ाई खत्म हो गया। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? साक्षी, हम लोग इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, पर केवल प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम सब मिलके इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस कोरोना वायरस की वजह से जो बच्चे लोग का पढ़ाई सब रुक गया है, उन लोग का पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए हम लोग आपसे मांगते हैं प्रभु जी। उन लोग का पढ़ाई शुरू करने के लिए उन लोग को हेल्प करें प्रभु जी। जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जो बच्चे लोग को सुविधा नहीं है ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए, उन लोग को सुविधा देने के लिए, उन लोग को मदद करने के लिए विनती करते हैं प्रभु जी। और जो बच्चे लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, उन लोग को ऑनलाइन क्लास में से लेसन्स जो नहीं समझ में आ रहा है, उन लोग को समझने के लिए बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी। फिर से हम लोग पहले जैसे हम लोग का स्कूल सब ओपन होके हम लोग को स्कूल जाके अटेंड करने के लिए हम लोग आपके पास विनती करते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी विनती आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमने कहानी में सीखा कैसे पौलुस और सिलास अंकल को प्रभु यीशु मसीह ने बंदीगृह से निकाला। वैसे ही आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, उससे परमेश्वर आपको निकाल सकते हैं। और आज हमने मैजिक शो और डांस भी सीखा है। वैसे ही कलरफुल प्रोग्राम्स के साथ हम नेक्स्ट वीक आपसे मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स।